नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरव्यू लेकर के आए हैं जिसे आप सुनते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। वैसे तो एक्चुअली में आप देखते ही एक्साइटेड हो गए होंगे, क्योंकि हमारे बीच में हमारे रोल मॉडल मिस्टर सुनील शर्मा जी हैं और आज हम उनसे उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके भी होंगे वो सवाल, और आज उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो सर, मैं आपका चैट विद रावत ब्रदर्स पर स्वागत करता हूं कि आपने इतना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पे आए। सर, मुझे बहुत खुशी है, मैं भी आभारी हूँ कि मैं आपके चैनल पे आया सर जी, और आपका चैनल खूब तरक्की करे, आप ये बहुत आगे तक जाए और बड़े बड़े लीडर्स का आप इंटरव्यू लें, ये मेरी शुभकामना। आपका आशीर्वाद रहेगा सर, जरूर ये सब होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा मिस्टर सुनील शर्मा जी हमारे चैनल पे आए हैं, तो अब हम अपने जो सवालों की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका क्या जो आपका बैकग्राउंड है वो क्या है, उसके बारे में जरूर हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा सर जी। इंट्रोडक्शन की बात करूं, मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं पलवल से हूं और पिछले 4 साल से फरीदाबाद रहता हूं। आरसीएम बिजनेस से पहले की और बैकग्राउंड की बात करें तो पिताजी आर्मी से हैं और दादाजी हरियाणा पुलिस से रिटायर हैं जी। और आरसीएम से पहले मेरी एक मोबाइल की शॉप थी और वहीं उस शॉप को करते करते ये बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया था जी। और कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया जी। एक क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, हम कमेंट्स में भी आ रहा है लोगों का, ये बिजनेस एक्चुअल में तो लेडीज़ों का बिजनेस है, क्योंकि जैसे नमक मिर्च का बिजनेस है और लेडीज आ भी रही हैं सर इस बिजनेस में, ज्वाइन भी बहुत सारे लोग करा रहे हैं, लेकिन उन्हें कैसे एक्टिव करें, कैसे उन्हें लीडर बनाए? जैसे गृहिणी है तो वो कैसे काम कर सकती है सर इस बिजनेस में, थोड़ा इस बारे में थोड़ा। बढ़िया सवाल है आपका सर। पर आपने कहा लेडीज का बिजनेस है, तो बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कॉस्मेटिक्स लेडीज का काम है, पर वहाँ आपने लड़के देखे होंगे जी, उसे आदमी ज्यादा अच्छा कर रहा है। चूड़ियों का काम लेडीज का है, उसे भी आपने देखा होगा जेंट्स पहनाता है जी। तो ये हमारी धारणाएं हैं, पर ये बिजनेस लेडीज का क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं वो लिस्ट लेडीज बनाती है। किचन के क्या आइटम खत्म हो गए, मसाले खत्म हो गए, या जो भी साबुन सर्फ तेल शैम्पू जो भी है, तो लिस्ट कौन बना रहा है? वो महिला बना रही है। अब जो लिस्ट बना रही है तो उसे ये भी पता है कि प्रोडक्ट क्या क्या आने हैं, कैसे हैं, तो उसे इतनी पावर होती है कि वो अगर क्रॉस मार दे कि ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और ये बात जिस दिन महिला को पता चल गई कि मेरी जो जिससे मैं लिस्ट बना रही हूँ उस सामान से इनकम भी हो सकती है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, तो वो फिर उसमें रुचि लेगी। हो सकता है वो अभी तक फेयर एंड लवली लगा रही हो, वो फिर हमारी ये शाइन वाली क्यों लगाएगी? पर अगर पावर समझ में आ गई कि मैं इस बिजनेस की मालिक हूँ, तो फिर वो उसको यूज भी करेगी और उसको प्रमोट भी करेगी। प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, जो जैसे हमारा, मैं अपनी बात करूँ, जैसे हमारा जो नेटवर्क है वो गाँव में ही है ज़्यादा, तो गाँव की जो लेडीज है ना सर, वो ज़्यादा मतलब बाहर निकलने में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम सी भी आ रही है, तो ऐसा क्या किया जाए मतलब जो थोड़ा सा नेटवर्क बना? बाहर निकलने में ऐसा है सर, मेरी वाइफ से आप मिले हो, हम भी गांव से ही हैं और पर्दा हमारे घर में भी रहा है, बंदिशें रही हैं कि बाहर नहीं जा सकते। पर कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, गांव से भी महिला काम कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, टीचिंग प्रोफेशन में है, डॉक्टर हैं, तो वो भी तो काम कर रही हैं, क्योंकि वो अपने काम को प्रोफेशन मान के काम करती है। तो जिस दिन उनके ये समझ में आ गया कि ये भी एक प्रोफेशन है और इसे मैं हस्बैंड वाइफ मिल के कर सकते हैं, तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ कि वो उससे ज्यादा कर सकती है। क्योंकि जो ग्रामीण महिला है ना, उसके पास देसी एग्जाम्पल रहेंगे जी, और देसी दवा असर ज्यादा करती है, वो आप जानते हैं। कहने का मतलब है कि वो जो लेडीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, विजन होना चाहिए उसका, और वो परिवार को भी पॉजिटिव करे तो थोड़ा आसानी रहेगी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। तो सर, आपने बहुत शानदार जवाब दिया हमें। सर, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सर, इस प्रोफेशन के अंदर ड्रेस कोड है, क्या वो ड्रेस कोड वाकई में हमें फॉलो करना चाहिए? जी, ड्रेस कोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि हर फील्ड का ड्रेस कोड है जी सर। मान लो डॉक्टर है कोई, और आपने किसी ने बताया कि बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, और आप उनके हॉस्पिटल में गए और तो उनका जो केबिन अलग से होता है जी, उसमें अगर वो डॉक्टर साहब उन्होंने वाइट कोट नहीं डाल रखा, या फिर वो उनका चेहरा मोहरा उस तरह का नहीं है कि वो आपको शक्ल से ही डॉक्टर नहीं लग रहे जी, तो आप उनसे पूछोगे डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो वो बोलेंगे मैं ही,
जी जी तो अगर वो ड्रेस में हुए तो फिर आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा डॉक्टर साहब कहाँ हैं, फिर आप बोलोगे डॉक्टर साहब ये बात। जी मेरे दोनों छोटे भाई एडवोकेट हैं, जी वो हो सकता है घर में कैसे भी रहें, पर जब वो कोर्ट जाते हैं तो उनकी ब्लैक पैंट रहती है, व्हाइट शर्ट रहती है, और जब जज साहब के सामने पेश होना होता है जी तो यहाँ एक व्हाइट कलर की एक पट्टी, मुझे नाम नहीं पता उसका, जी जी तो वो एक प्रॉपर ड्रेस वो वहाँ फॉलो करते हैं। जी तो पुलिस वाला है उसकी ड्रेस है, तो हर मतलब हर इंडस्ट्री की, हर फील्ड की अलग ड्रेस है। जी तो हम बिजनेस कर रहे हैं तो लोग लाएंगे बिजनेसमैन लगना चाहिए। हम जाके वहाँ करोड़ों की बात करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये मिलेगा वो मिलेगा, जी तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो आपको देखेगा। जी जी और आप उनको कहीं से भी बिजनेसमैन नहीं नजर आए, जी। आप देसी नजर आए, आप कितना ही बोलो मैं लेक्चरर हूँ सर, जी सर। पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर नहीं पड़ा, अगली बार आप सूट में चले जाओ, फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आप ड्रेस में गए, वेल ड्रेस अप, और आपके बाल कटिंग शेव वेव टनाटन हुई, जी जी तो फर्स्ट इंप्रेशन में लोग अटैच हो जाएंगे आपसे, जी क्योंकि लोगों को अगर आप पसंद आ गए जी। तो आपका बिजनेस पसंद आ जाएगा। जी फर्स्ट इंप्रेशन तो ड्रेस से ही होगा। जी सर ड्रेस क्या है सर इसकी, यहाँ थोड़ा ड्रेस में जो मैंने डाल रखी है, आप सूट पहने हैं, और Yes, sir. जी। हमारी टाइगर टीम में रेड टाई है, व्हाइट शर्ट है, जी जी तो हमें अपनी टीम का ड्रेस कोड फॉलो करना है। ये वाली पेन आप लगा सकते हैं इनके सूट के पास। जी 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 महिलाओं के लिए वो साड़ी पहन सकती हैं, सूट जी। पहन सकती जी हैं, जी सिंपल। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। जी तो सर बहुत बढ़िया आपने बताया कि ड्रेस कोड में अपना टाई, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक कोट पैंट हो तो बहुत शानदार है। जी और अगला क्वेश्चन सर, लीडर्स कैसे बनाएं सर? ज्वाइनिंग बहुत सारी हो रही है, लोग बहुत सारी ज्वाइनिंग करते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ टाइम के बाद वो खत्म होते जा रही है, वो ज्वाइनिंग भूलते जा रहे हैं लोग, फिर नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं सर। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग तो बताया जाता है लीडर्स का बिजनेस है, तो लीडर्स को कैसे क्रिएट करा सर? कई बार आपने सुना होगा लीडर बनाए जाते हैं, कई बार सुना होगा लीडर जन्मजात पैदा होते हैं, जी जी होता है ऐसा कई बार। जी जी पर मेरा मानना है कि लीडर बनाए जाते हैं, यस सर। क्योंकि किसी भी फील्ड में अलग अलग ट्रेनिंग है। एक आम आदमी आर्मी में भर्ती होता है तो उसको ट्रेनिंग से फिर वो बड़े बड़े कमांडो निकलते जी हैं, जी तो यहाँ भी ट्रेनिंग का रोल है। अगर आप ट्रेनिंग करोगे, जी उनको तैयार करोगे। अब इसमें एक सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि वो इस बिजनेस में मतलब आया कैसे है, क्या सोच के आया, किसी का मन रखने के लिए, Yes. किसी को ओबलाइज करने के लिए जी कि मेरे रिश्तेदार हैं बुरा ना मान जाए, जी या फिर जी 1000 का राशन ही तो लेना है, जी एक बार ले आएंगे बात ही खत्म हो गई। हम्म, और कुछ लोग हैं जो एज ए बिजनेस इसको समझ के आते हैं, उन्हें कोई चीज़ ऐसी समझ में आ जाती है कि जैसे आपने प्लान में उन्हें बताया कि इससे ये मिलता है, जी जी तो वो लोग इसको लंबे समय तक करते हैं। और लीडर वो बनता है जो सीखने को तैयार है, सीखने। जो आपकी बात मानेगा, Yes. उसे आप लीडर बना सकते हो। जिसे अपनी मर्जी चलानी है वो लीडर ना बना है, जी क्योंकि बेस्ट लीडर कौन है? जो बेस्ट फॉलोअर है। जी किसी सक्सेसफुल आदमी को जो फॉलो करेगा वो ऑटोमेटिक लीडर बन जाएगा। जी यस सर। और मेरी टीम में लीडर कब आएंगे? जब मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, यस क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपकी देखा देख चलेगा। जी जैसा आपको देखेंगे, आप ड्रेस में हो तो वो ड्रेस में है, आप नहीं हो तो नहीं है। जी आप जिस तरह की वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह के आप शब्द का चयन करते हो, जी। वैसे ही नीचे तक चला जाएगा। जी जी तो ये है सर, ये तो खुद पे डिपेंड करेगा। लोग मेरी फोटो कॉपी बने तो मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जी मतलब जैसा मैं हूँ जैसा आप ऐसे लोग बनते ऐसे चले। लोग। ये तो पहले, सबसे पहले हमें अपने अंदर खुद को ही बदलने की जरूरत है, खुद को करेक्ट करना पड़ेगा। जी और कहीं ना कहीं सर लीडर वही बन सकता है जिसका क्यों क्लियर हो। क्योंकि लिए जी बहुत बहुत उसे कोई रीजन तो हो कि क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ। जिस दिन उसका रीजन आ गया वो रीजन उसको फिर वापस नहीं जाने देता, उसको जी। पकड़ के रखता है। जी सर बहुत शानदार आपने जवाब दिया सर। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है सर, किसी लीडर ने अपनी टीम जनरेट की और बिजनेस अच्छा ग्रोथ में है, लेकिन लीडर्स में कभी कभी देखने को मिलता है कि कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। वो लोग घबरा जाते हैं कि कैसे बिजनेस को सेट करें या किस तरह से और आगे बिजनेस को बढ़ाएं। तो उस टाइम क्या करें कि जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो हमेशा बना रहे। मेन कहानी क्या है सर? जी सतीश पंडित जी एक बहुत बड़े लीडर रहे, जी उनकी 12-13 ऑडियो सीडी। जी मुझे नहीं लगता उन सीडियों से अलग बाहर कुछ है। हम्म, अगर हम उनका निचोड़ ले लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कहाँ गलती होती है। जी तो होता क्या है कि आज का जो टाइम है वो डिजिटल हो गया है। जी। लोग अपनी मर्जी से सीडी किसी भी कंपनी की, किसी भी लीडर की हम्म, कभी भी सुन लेते हैं, क्योंकि नेट अवेलेबल है, कोई उस तरह का चार्ज नहीं है। जी तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें वहम हो जाता है, कहीं मति भ्रम हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा डाउट लगता है कि ये अब कैसे होगा। जी
पर अगर वो अपना दिमाग ना लगाए, सिस्टम को फॉलो करे, जी एक ट्रेंड अपलाइन को फॉलो करे, तो उसको कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा और वो लगातार ग्रोथ करती रहेगी। जी ग्रोथ रुकती कब है? जी जब कहीं किसी के मन में कोई डाउट आ जाता है। जी आपकी गाड़ी लगातार चल रही है, अचानक क्यों रुकी? जी कोई ना कोई डाउट आ गया, या तो मैं गलत आ गया, ये रास्ता वहां नहीं जा रहा, या फिर यार आगे इस तरह का लग रहा है चैलेंज है, तो आप कहीं ना कहीं आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जी जी सर तो लगातार अगर ग्रोइंग अपलाइन से सीखते रहेंगे तो किसी ग्रुप में देख लो आप, जहाँ लगातार काम हो रहा है वो अपनी अपलाइन को लगातार फॉलो कर रहे हैं जी काम। मतलब कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो तभी बढ़ सकता है जब हम रेगुलर एक्शन में रेगुलर और एक रेगुलर ग्रोइंग अपलाइन के टच में अपलाइन के टच। जी सर बहुत शानदार जवाब आपने दिया सर। सर एक और क्वेश्चन है, जी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं सर, जी जॉब वाले लोग भी जुड़ जाते हैं, कुछ बिजनेस करने वाले लोग भी जुड़ रहे हैं सर। जी उनके बहुत सारे क्वेश्चन है सर, हम कैसे करें, फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, कंफ्यूज हैं लोग। पार्ट टाइम करें तो कैसे करें, टाइम नहीं है, फुल टाइम करें तो पहले वाला काम डिस्टर्ब होता है, तो क्या करें सर इस बिजनेस में? थोड़ा ये बिजनेस का क्या है सर, अगर मैं मेरे से पूछोगे, जी सर। मेरी मोबाइल की शॉप थी, 7 बजे खुलती थी, 11 बजे बंद होती, 16 घंटे बैठता था। जी सर। अब इसमें आपको कहीं समय नजर आ रहा है? नहीं नहीं आप इसमें मुझे बता सकते हो कि 11 बजे के बाद रात को 1 बजे तक आप मीटिंग कर लेना सर, या 7 बजे के बाद सुबह कर लेना, आप बता ही नहीं सकते। जी तो मेन कहानी क्या थी कि जब आपको अच्छी चीज मिल जाती है तो आपके हाथ में जो छोटी चीज है ना, वो स्वतः ही आपके हाथ से छूट जाएगी। जी इसका मतलब क्या है? या तो कॉन्फिडेंस की कमी है। जी कॉन्फिडेंस कई चीजों पे होता है, जी खुद पे, हम्म, या मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, या प्रताप जी मेरा साथ देंगे नहीं देंगे, जी होता है ना। तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ये कहीं कहीं ये डिसीजन नहीं लेने देती। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ भी करोड़पति हो जाऊं और यहाँ भी हो जाऊं, जी वो दोनों बनना चाहता है, वो आज तक हुआ नहीं। हम्म, नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम कब तक करना चाहिए? जब तक वहां से डबल इनकम ना आ जाए। जी सर। जिस दिन वहां से डबल इनकम आ गई, आपको उधर शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि आपने पार्ट टाइम करके उसको डबल कर लिया है। जी आप एक 8 घंटा लगा रहे हो, इधर 4 घंटे लगा रहे जी, हो, जी। 8 घंटे में आपको 20,000 आ रहे हैं, 4 घंटे में आपको 40,000 आ रहे हैं। जी सर। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि उसे पता है कि अगर मैंने यहाँ 8 घंटे कर दिए तो ये तो 80,000 हो सकता है। जी जी सर। तो तब तक पार्ट टाइम क्यों करना चाहिए? क्योंकि शुरू में उसको नहीं आता। अगर डायरेक्ट कूद जाएगा तो जब तक सीखेगा तब तक हो जाएगा, और हौसला पस्त हो जाए उसका, और फिर वो दाएं बाएं का भी ना रहेगा, यार ये तो गलती हो गई। तो इसलिए शुरू में पार्ट टाइम, बाद में तो फुल टाइम करना ही पड़ेगा। जब आप पीडीओ के लिए कर रहे थे, हाँ, कहीं ना कहीं अपनी टीम भी जनरेट हो जाती है, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम मांगेंगे आपसे। शुरू में इसलिए पार्ट टाइम करना है कि थोड़े ना खर्चे भी होते हैं कहीं आने जाने में, जी, तो रनिंग जो- एक्सपेंसेस हाँ, हैं। जी जी जो वहाँ से इनकम आ रही है आपकी जॉब से, तो बिल्कुल। वहाँ से वो खर्चे रनिंग जो है उनसे बिल्कुल आपको सही। दिक्कत नहीं है। सेमिनार की टिकट है, जी। बुक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। और आप उस टाइम के बाद जब इनकम आएगी तो आप फुल टाइम कर सकते हैं। बिल्कुल। जी जी, बहुत बढ़िया। तो सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारी कंपनियां एकदम से आई, और कोई किसी भी कंपनी का प्लान देख लेता है तो उसके अंदर एक चीज़ बनती है कि चलो मैं इस कंपनी को कर लेता हूँ। क्या हम लोगों को कंपनी बदल देनी चाहिए कि ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि जिस हम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस बिजनेस के साथ हम जुड़े हुए हैं, या फिर हमें उसी पे अपना टाइम लगाना चाहिए? इस पे सर आपका क्या कहना है सर? मेन चीज ये है कि हमारे हाथ में क्या है, जी। हम किस कंपनी के साथ हैं। जी तो वो जो पैरामीटर बनाए हुए हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन में देख लो, या फिर सीनियर जितने भी लीडर हैं जिस बात को करते हैं कि भाई खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। जी सर। तो आरसीएम में आपको पता है खुद के प्लांट है। जी इवन ये बताते हैं कच्चा माल तक, जिसको नूडल्स कहा जाता है, वो भी आरसीएम खुद बनाती है। तो जो कच्चा माल तक खुद बना रहा है, जी तो उससे कंपटीशन करना आसान बात नहीं। नहीं और बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जी अलग अलग टाइप्स करती हैं, जी सर। अपने नाम से प्रोडक्ट बनवा लेती हैं, और उनका क्या ध्येय है, कब तक रखेंगी। आप इतने साल से हो, मैं इतने साल से हूँ, कितनी आई और कितनी गई। जी सर। हर बार लगता था ये उससे अच्छी है, और नई चीज अच्छी लगती है। आपके पास पुरानी गाड़ी है, नई आ जाएगी तो आपका ध्यान नई पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। जी तो ऐसा ऐसा रहता है। पर कोई चीज है जो हमें लाइफ टाइम लंबा लेके जानी है, तो बड़ा सोच समझ के, और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आरसीएम बिजनेस में हूँ। जी क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको समझ में आ गया, कुछ ऐसी कंपनियां जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनका कोरियर बेस्ड सिस्टम था। जी जी उनके प्रोडक्ट में ऑनलाइन ऑर्डर करो, कोरियर आता था। जी 2 महीने कोरियर नहीं आए। नहीं, उनके जो स्टोर थे वो बड़े बड़े मॉल्स में थे, हम्म, मॉल्स बंद रहे। जी तो
इंटरव्यू में तो वो बोल रहे हैं कि हमारी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आप हैरान रह जाओगे जब मॉल्स बंद हैं और ऑनलाइन भी बंद है, तो तो क्या 2 महीने कोरियर भी नहीं हुए, क्या 2 महीने उनका क्या बिजनेस रहा होगा? जीरो सर। आरसीएम में क्या था, गांव गांव पिकअप सेंटर है और एसेंशियल प्रोडक्ट है, मतलब गवर्नमेंट ने भी जरूरी चीजों पर रोक नहीं लगाई, तो हमारे जो पिकअप सेंटर थे वो उस तरह के थे। जी सर। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमें उस तरह का फर्क ही नहीं पड़ा, हमारी इनकम रेगुलर आ रही है। जी। मैं मानता हूँ 5-7 हजार का फर्क आया होगा, पर उतना नहीं है, जी। इतना लोगों के साथ तो बहुत बहुत खतरनाक चीज हुई है। जी। तो यहाँ से प्राउड और बढ़ता है कि हम सही कंपनी के साथ, सही कंपनी के साथ। तो कहीं ना और कहीं जब आपके पास सही है तो फिर आपको बदलने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं। जी बदलोगे वहां 0 से शुरू करोगे, मान लो यहाँ 12 साल लगाए फिर शुरू करो आप। जी बताओ, और फिर अपनी साख खत्म होती है, अपनी क्योंकि ये base छवि का value बिजनेस खत्म है। होती नवनीत रावत इजिकल टू आरसीएम बिजनेस, जी 50 साल बाद भी आरसीएम बिजनेस, जी। तो आपकी छवि आप देखिएगा, हम्म। और 50 साल में 500 कंपनी, जी तो छवि जी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी। बोला उसके साथ मत जोड़ना, वो कब कंपनी छोड़ दे भाई। उसका कोई पता तो नहीं। सर मैं आभारी हूँ कि फर्स्ट कंपनी है और आज मैं इसके और सर कंपनी तो कोई भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। टर्नओवर से पैसा आता है सर, बिल्कुल सर। हाँ, ऐसी कोई कंपनी हो जहाँ कुछ करना ना पड़े। जी ऐसा हो ही नहीं सकता सर। जी। ऐसा हो सकता है, आप बताओ सर। नहीं, हमारी नजर में तो नहीं है सर। सर किसी वर्क कोई भी वर्क प्रोफेशन से ही तो इनकम आती है, आप जी। नो वर्क नो इनकम, जी सर। कहीं भी देख लो आप। जी सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार क्वेश्चन। जी बहुत शानदार जवाब आपने दिया सर। अच्छा सर, एक और भी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं सर। जैसे टीम बननी स्टार्ट होती है तो अपलाइन डाउनलाइन बननी स्टार्ट हो जाती है, तो टीम में सर रिलेशन कैसा होना चाहिए आपस में, और कैसे रिलेशन को बनाए रखें? सतीश पंडित जी सर ने एक बात बोली है कि ये जो बिजनेस है वो लोगों का है, जी जी मतलब लोक व्यवहार का जी। है। 85% लोक व्यवहार, 15% टेक्निकल नॉलेज। जी जी अब लोगों को टेक्निकल नॉलेज तो है, कंप्यूटर चलाना, फीडिंग करना, सारे करना, पर लोगों को बात करनी नहीं आती। जी और इस बिजनेस में ऐसा माना गया है, किसी भी रिलेशन में वो बैंक अकाउंट की तरह जी। है, अगर आप कुछ जमा करोगे तो ही आप निकाल पाओगे। जी आप ये चाह रहे हो मैंने पापा के लिए कुछ नहीं किया और पापा मेरे नाम बहुत कुछ कर दे, ऐसा होगा नहीं। जी सर। कहीं ना कहीं आपको क्या अटैचमेंट रही होगी, तो वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। जी। तो टीम में भी कई बार क्या होता है कि टीम में 2 तरह के लोग हैं। Yes. एक ऐसे हैं जिन्हें आप सिर्फ 5 मिनट फोन पे बात कर लो जी और वो 10 मिनट तक तो यूँ गाएंगे, गुरुजी आज हम धन्य हो गए, आज हम आभारी हो गए, मतलब समुद्र दे दिया उन्हें आप। जी सर। और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें समुद्र दे देना आप, जी उन्हें यूँ लगेगा हमें तो 2 चम्मच दिए। जी सर। उन्हें कहा जाता है थैंकलेस पर्सन। तो थैंकलेस पर्सन को शुरू में ही समझ लो, क्योंकि आपको लंबा काम करना है। Yes. और यहाँ वो बड़ा लीडर बनेगा जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखेगा, कृतज्ञता का भाव रहेगा, थोड़ा मिलके भी वो आपसे शुक्रिया करेगा, सर इतना तो टाइम दिया, मैं आपका आभारी। जी तो ये लोग आपको शुरू में सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि सब लोग आपको पता है अचीवर नहीं बनेंगे, जी। क्योंकि सबकी अपनी मानसिकता है, कौन किस लिए आया है पता ही नहीं है हमें। जी जी पर हमें तो अपने जैसे लोग ढूंढने हैं। जी हम जिस नजर से आरसीएम को देख रहे हैं, जिस दिन वो देखना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिक हमारे रिलेशन ठीक हो जाएंगे। और रिलेशन सर बातचीत बंद मत करो, रिलेशन बना रहेगा। जी जैसे गांव में पगडंडी देखिए आप, जी जी तो उस पर चलते रहते हैं तो वो निशान रहता है। जी आप उसमें 2 महीने चलना बंद कर दो, आप ढूंढ के दिखा देना कहाँ नहीं, है। बिल्कुल। तो रिलेशन आप उस तरह से है, जी जी सर। और वो वन वे नहीं है। और एज ए अपलाइन क्या होता है, डाउनलाइन अगर बंद भी करते हैं तो आप लगातार मैसेज के थ्रू, उसके थ्रू, घर देखा तो घर पहुंच जाओ। जी जी क्योंकि सर हमें अपनी ओर से पहल करनी है, जी वो गलत कर रहा है, हम भी गलत हो जाए तो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है। जी सर ने बहुत बढ़िया बात बताई, लोगों का बिजनेस है और लोक व्यवहार जी बता तो हम भी रहे हैं सर। लोक व्यवहार बुक पढ़ो। सर ने बातों ही बातों में बता दिया है कि लोक व्यवहार किताब जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। इसे तो बार बार पढ़ना है। उस किताब में लेखक भी बोल रहा है हर महीने रिपीट करो सर, हर महीने क्योंकि भूल जाते हैं, जो पढ़ा है उसे भूल जाते हैं। जी जी बाकी बहुत बढ़िया सर, सर धन्यवाद। बहुत शानदार आपने बताया सर। आपने बताया कि बिजनेस के अंदर अपलाइन का अहम रोल होता है, तो सर फिर जो कोच है उसका क्या महत्व है? तो जरा थोड़ा सा हमें ये बताइए कि अपलाइन और कोच में क्या अंतर है, इस चीज के बारे में। हाँ, क्योंकि अपलाइन बहुत होते हैं ना, ऊपर तक अपलाइन अपलाइन बहुत है। जी सर। आप ही के अपलाइन में मान लो आपकी इमीडिएट अपलाइन में प्रताप जी हैं, जी। तो हो सकता है प्रताप जी और आपके बीच में भी 4-5 लोग हों, जी जी 8-10 लोग हों, हो सकता है 500 लोग हों, जी। ऐसा भी हो सकता है। जी जी प्रताप जी के ऊपर हैं, ऐसे ऐसे करके, हम्म। तो ये सारे अपलाइन में आएंगे, जिसको अपलाइन कहते हैं। जी पर एक कोच चुनना,
आपको उनमें से कौन अच्छा लगा, किसका व्यवहार, किसकी भाषा शैली, किसके एग्जाम्पल। कहने का मतलब है आप किसको कॉपी करना चाहते हो, किस जैसा बनना चाहते हो, किसकी लाइफस्टाइल आपको अच्छी लगती है, किसकी बातचीत आपको अच्छी लगती है, किससे आपकी ट्यूनिंग मैच करती है, उसे आप कोच बना लीजिए। और कोच बनाने के बाद आपको नहीं बोलना होता कुछ भी, आपका तो काम होता है सर ये बिजनेस है, ये मेरे स्टेशन है, ये मेरे डायमंड क्लब है, ये मेरी सिचुएशन है, लास्ट मंथ ये गया था। अब अपलाइन अपने आप आपको बता देगा क्या क्या करना है। दूसरा, आपको डेट नहीं मांगनी होती। जब आप ड्रॉ करोगे, काउंसलिंग का पार्ट है, जब आप ड्रॉ करोगे वो अपने आप बता देगा किस स्टेशन पे मैं डेट लगाने को तैयार हूं। क्योंकि वो उनके साथ हो रहा है, तो वो वही बताएंगे जो उन्होंने सीखा है। तो ये कोच और अपलाइन में फर्क रहता है। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग, जिसका मतलब आप गर्व के साथ मिलवा सको परिवार वालों से, उसकी छवि उस तरह की हो, उसका बैकग्राउंड उस तरह का हो, और उसकी पॉजिटिविटी लेवल बहुत हाई हो। मान लो सारी बात अच्छी करता है पर एक कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाता है, तो वो भी नुकसान हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के कोच चुनना होता है सर, क्योंकि आप लाइफ सरेंडर कर रहे हो, आपकी लाइफ लगी हुई है। राम किशन जी हैं, राम किशन जी मेरे कोच हैं, मुझे गर्व है कि मेरे पास राम किशन जी। ऐसा नहीं है राम किशन जी और मेरे बीच में लोग नहीं है, बहुत हैं, अचीवर भी हैं, सब हैं, पर मेरे कोच वो हैं। हेमंत सर है, मेरी अपलाइन में आते हैं, आज भी मैं रिगार्ड करता हूँ, पर कोच कौन है? राम किशन जी। अब राम किशन जी ने जो जैसे बोल दिया, मेरी तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं हुई हैं कि मेरे को, मैं पूरी रात जागा हूँ, नाइट ट्रेनिंग की है, और मुझे बोला गया 6 बजे किठवाड़ी चौक पे मिलना। मुझे पता था मेरी परीक्षा है। जो बंदा 5 बजे तक जागा है सुबह, और उसे 1 घंटे का भी गैप नहीं है, आंखें लाल हैं, पर मुझे पता था ना कि अगर कोच ने मुझे सेलेक्ट कर लिया तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। जैसे आप अकेडमी में बच्चे को भेजो, वहाँ बढ़िया कोच है, तो क्या वो टेस्ट नहीं लेगा? लेते बता देगा इस बच्चे में है या नहीं। तो ये चीज है, ये दोनों साइड से है सर। कोच भी आपको चुनेगा, ऐसा नहीं है आपने चुन लिया जी, वो भी आप पे समय लगाएगा तो आपको चेक करेगा जी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो अपलाइन है वो आपको एक तरह से अपने आपके बिजनेस को लेकर के आपके साथ चलेगी, लेकिन जो कोच है वो आपको हर तरह से आपको सेट रखेगा, हर आपका हर चीज का सॉल्यूशन वो आपसे ही कह सकता है, मैं हूं ना, मैं हूं। जी जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने जवाब दिया सर, बहुत शानदार। जी सर, लोगों को जब लोगों के पास जाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बहुत सिंपल लगता है, उस टाइम में लोगों से बात करते हैं और बड़े आराम से लोग जुड़ जाते हैं सर इसमें, और बड़े पॉजिटिव होते हैं। जब बातचीत करते हैं वो जुड़ जाते हैं, कुछ दिन पॉजिटिव भी रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है, वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं। सर ऐसा क्यों? कई बार हमारी भी गलती है, हम ही कह देते हैं कुछ नहीं करना, राशन ही तो लाना है, दुकान ही तो बदलनी है, तो वो राशन ले आता है 1000 रुपए, कई बार आप ही को पैसे दे देता है जी। हाँ सही बात। गुरुजी आप होटल जा रहे हो जी, तो आप ले आना। अब गुरुजी भी ये सोच लेते हैं यार जब मैं अपना 5000 का ला रहा हूँ, 1000 का इनका भी ले आऊंगा। जी जी, पहले ही पॉइंट पे गलती हो गई जी जी, पहले ही पॉइंट पे क्या है, क्योंकि वो अलग विषय है, नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे शुरू करें, या हम प्लान देते टाइम अगर हमने शुरू में ये बता दिया आपको कुछ नहीं करना, तो क्या लगता है वो कुछ करेगा? नहीं करेगा। पर आपने शुरू में बता दिया कि ये सब कुछ दे सकता है, नाम, दौलत, शोहरत, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब कुछ, नेम फेम, मतलब दुनिया जान सकती है जी। पर कब काम करना पड़ेगा जी। आर यू रेडी? अगर वो रेडी हो फिर आपने ज्वाइन कराया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर वो उसको चैलेंज आ जाए जी। पर हम शुरू में ज्वाइन तो ऐसे कराया है सर, सब ऐसे ज्वाइन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हमारे रेशियो जो आते हैं ना सक्सेस के बहुत कम इजीली आते हैं। आरसीएम में सबसे बड़ा चैलेंज है 1000 रुपए की ज्वाइनिंग जी। कम से कम 2000 बिजनेस वॉल्यूम तो हो, कम से कम 4000 5000 तो आदमी इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस कर रहा हूँ जी। तो इसको थोड़ा सा हम बदलेंगे तो फिर अच्छे लोग आएंगे अपने, हमें भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है जी। अभी आपने बोला लीडर्स का बिजनेस है, तो ऐसे ही सेलेक्टेड लोग ज्वाइन कराओ ना जी। मतलब जो आपने बोला है उसमें ये है कि हर आदमी को राह चलते को मत जोड़ो, जो इंटरेस्टेड है, और सब कुछ बता के अगर हम जोड़ रहे हैं कि सर इसमें काम करना है, और अगर काम करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। 2 तरह के लोग हैं जी सर, एक बिजनेस करने आएगा, एक यूजर बनने आएगा। हमसे गलती क्या होती है, जो यूजर था उसको हमने बिजनेसमैन बनाने की कोशिश की जी, और जो बिजनेसमैन बन सकता था उसको हमने यूजर बना दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया जी। इसका मतलब ये है सर कि 2 तरह के लोग हैं, यूजर और बिजनेसमैन। हमारा मतलब किस तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम किसको चूज करते हैं, यूजर को या बिजनेसमैन को। तो सर यही है मैं, और ये चीज हम तभी सीख सकते हैं जब हम अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हो,
अपनी ग्रोइंग फील्ड वर्क में जब जितना ज्यादा करोगे ना तो जी, लोग जी। आपको सिखा देंगे। जी बिल्कुल लोग भाई साहब। फील्ड सिखाते हैं सर, जी 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 ग्राउंड सिखाता है आदमी। बहुत शानदार आपने सर जवाब दिया। तो सर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये है कि हम बार बार सुनते हैं कि बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो कुछ नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सर मैं अपने इस बिजनेस को लेकर के आपके हिसाब से वो कौन से कुछ रूल्स हैं, कौन से वो नियम हैं जो हर किसी एक लीडर को फॉलो करने ही चाहिए, तभी आप अच्छी सक्सेस पे जा सकते हो, आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो सारी चीज़ें। तो सर कुछ रूल ऐसे बताइए जो आपके हिसाब से बहुत जल्दी हम अपने सक्सेस की तरफ बढ़ बहुत सकें। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। जी ये जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में मान लो 20-25 साल से, जी पर आपको पता है अमेरिका जैसी कंट्री में, चाइना जैसी कंट्री में, या और भी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जहाँ जहाँ इनके डाटा हमारे पास हैं, जी तो उन कंट्रीज में ये बिजनेस लगभग 60 साल 70 साल कहीं 100 साल से शुरू हुआ था, बहुत छोटे लेवल पे। जी तो जहाँ से भी ये बिजनेस आया हम्म, तो उन्होंने जो प्रिंसिपल बनाए वो आज भी सेम है। जी कहते हैं ना बेसिक्स कभी नहीं बदलते। जी 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 तो सिंपल है 6 बेसिक्स। जी बिजनेस नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब 6 बेसिक्स नहीं हो रहे, जी जी सर लिस्ट नहीं बन रही, 100% प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे, जी। कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे, इनवाइट नहीं कर रहे, प्लान नहीं दिखा रहे, फॉलो अप नहीं कर रहे, जी। साइन अप स्टार्टअप नहीं हो रहा। जी उसके बाद आगे आ जाओ 8 कोर स्टेप्स। जी कोर बने, हम्म, भीड़ तो इकट्ठी हो गई, ज्वाइन तो हो गए, अब इनमें से कोर छांटने। कोर छांट। कोर में क्या है जो उसका टारगेट होना चाहिए, वो 5000 बिजनेस वॉल्यूम करता हो, वो 5 प्लान दिखाता हो, जी। उसके बाद वो सीडी सुनता हो आधा घंटा और आधे घंटा की बहुत किताब पढ़ लेता जी हो, सर। उसके बाद प्रोग्राम अटेंड करता हो, हमेशा पॉजिटिव और लगातार काम करता हो, हम्म। और महीने में एक बार अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग काउंसलिंग। करता हो। ये 8 कोर स्टेप्स हैं। जी जी तो हमें तो ये चेक करना है कि इनमें से कोई छूट तो नहीं जी, रहा, जी। क्या मैं कोर हूँ। जी अगर मैं कोर हूँ तो क्या इनमें से मेरे सारे पॉइंट हो रहे हैं। हो सकता है सारा कुछ हो रहा हो, अपलाइन से काउंसलिंग ना हो रही, जी, जी। होता है सारा कुछ हो रहा हो, पॉजिटिव और कंसिस्टेंसी के साथ काम ना कर रहा हो, जी। लगातार काम नहीं कर रहा हो, रुक जाता है, 2 महीने सो गया, फिर जाग गया। जी सर। और लास्ट में आते हैं 7 कार्डिनल रूल्स। जी कार्डिनल रूल्स में मोटी मोटी बात यह है कि कोई भी नया काम करने से पहले जी। एक बार अपलाइन की सलाह ले लें, वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सलाह देगा, हम्म, बशर्ते आपको उस पे 100% बिलीव है। Yes. अगर आपको रत्ती भर भी डाउट है तो आप करके बताओगे उसको, जी और ज्यादातर लोग सर करके बताते हैं। फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल तो अपलाइन फिर एक लाइन में कह देता है बहुत बहुत बढ़िया सर, ठीक है। बहुत बढ़िया किया आपने, जी 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 क्योंकि उसे पता है अब ये करके ही सीखेगा। हम्म, पापा ने कहा ये वाली कार लाना, बेटा ले आया कोई और, हम्म, आ गई, जी तो अब तो वही भुगतेगा ना उसको, जी सर। हम्म, सीधी सी बात। जी सर तो ये चीजें बेसिक्स, कोर स्टेप्स और कार्डिनल, जी। इनको जो फॉलो करता रहेगा, अपने आप को चेक करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पंगा सबसे बड़ा क्या है, हम्म, नो बॉस। नो और जैसे ही आप कहते हो नो बॉस, तो फिर वो मान लेता है कि कोई बॉस है ही नहीं, हम्म, मैं ही हूँ। जी पर रूल ये है सर, कोई एक व्यक्ति ऐसा रखें हम्म, जिसके प्रति आप जवाब दे रहें, अकाउंटेबल रहें, जी उसे शाम को रिपोर्ट दे दें कि सर आज मैं यहाँ गया, ये मिला, ये सिचुएशन रही, जी ताकि उसके दिमाग में आपका बिजनेस रहे। क्योंकि ये अपलाइन के दिमाग में जब किसी का बिजनेस रहता है, अपलाइन प्लानिंग करती है तो बिजनेस बड़ा हो जाता है। जी 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 बहुत शानदार सर आपने बताया। तो इसका मतलब ये है कि जो अपना बिजनेस है अगर उसमें जल्दी सक्सेस लेनी हो तो अपने 6 बेसिक्स, कोर स्टेप और कार्डिनल रूल हमें 100% फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी आउट हुआ उसने कार्डिनल रूल तोड़े हैं, जी पैसे का लेन देन किया, कहीं कोई गलत व्यवहार किया, जी 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 कहीं कुछ और किया, कहीं करेक्टर, सर ने एक सीडी बहुत शानदार आपने बनाई है जी, जी। 3C के ऊपर, जिसमें सर ने करेक्टर की बात की, जी क्योंकि हार्डवर्क आपको कामयाब करेगा, पर करेक्टर आपको रोक के रखेगा। जी सक्सेस तो आ गई, मैं डायमंड बन गया, पर इस पे रोकेगा कौन, करेक्टर ही तो रोकेगा। Corrector। तो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से जी बताया। जी जी बहुत शानदार सर आपने जवाब दिया है। जी अभी सर ने बताया है कि CCC वाली जो सीढ़ी है हमारी, उन्हें जरूर सुने उसे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फायदा, है। बहुत फायदा होगा। बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, वो कार्डिनल रूल्स के जो 3 पॉइंट है उस पर काम करेगी। जी जी तो सर अभी क्या है, बाहर का जो बिजनेस है, बाहर की मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत फर्क महसूस होता है। यहाँ लोग बोलते हैं कि डुप्लीकेशन, और बाहर चुपचाप चोरी से दुबक के काम करते हैं लोग, और यहाँ डुप्लीकेट करने की बात की जाती है। इसलिए डुप्लीकेशन क्या है और कैसे डुप्लीकेशन को बरकरार किया जाए, और इसका क्या महत्व है? डुप्लीकेशन में जब मैं आया था तो मुझे लगता था कोई नकली चीज बनानी है, जी 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 ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये कोई नकली चीज ऐसे कुछ गड़बड़ करते होंगे। जी सर। जब मैं नया मैंने कहीं प्लान या कोई ट्रेनिंग अटेंड करी तो मुझे बड़ा अजीब लगा, यार ये
क्या डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट में डुप्लीकेट नहीं है। डुप्लीकेट पर एक चीज बाद में जब करते करते समझ में आई कि डुप्लीकेट का मतलब है आप जैसे लोग तैयार करना। जी सर जी। अब डुप्लीकेशन में सबसे पहले कौन तैयार होगा? खुद स्वयं। जी यू जैसे प्लान देते हैं यू, उसके बाद लेग्स चलती है। जी पहले करेक्ट होगा यू, उसके बाद लेग्स चलेंगी। जी तो जैसा मैं हूं वैसा डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट क्यों जरूरी है? आपके बाद बिजनेस को कौन संभालेगा? जी जी आपने अपने जैसा तैयार नहीं करा। जी सर आपने कहानी सुनी होगी औरंगजेब, जी। उन्होंने अपने पिताजी को उठा के जेल में डाल दिया था। जी उन्होंने अपनी जनरेशन को राजनीतिक शास्त्र की जानकारी ही नहीं दी, जी। केवल इसलिए कि कहीं जो मैंने पिता के साथ किया मेरे साथ ना कर दे। जी सर पर डुप्लीकेशन का मतलब क्या था? उसको उनको तैयार करना था, तभी वो संभाल पाते, तभी तो खत्म हो जी। गया। आने वाली जनरेशन कहाँ चल पाई? जी सर तो ये क्या है कि हमारे बाद बिजनेस सिक्योरिटी की मतलब बात क्यों करते हैं हम? मेरे बाद मेरे जैसा कोई संभालने वाला नहीं है, जी तो क्या मैं सिक्योर हूँ? मेरे जैसा मुझे तैयार करना, उसी को डुप्लीकेशन बोला जाता है। बिल्कुल। आपने 2 कर दिए, उन्होंने 2 कर दिए, उन्होंने 2 कर दिए, जी। केवल 2 भी कर दें तो बहुत बड़ा तो बहुत बड़ा काम है। जी जी सर बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया सर। नेटवर्क मार्केटिंग में सर ने बहुत ही आसान कर दिया बिजनेस को। सिर्फ 2 लोग, दो अगर आप सिर्फ 2 जोड़ दें और उन 2 को अपने जैसे बना दें, वो भी आगे 2 कर दें, बस यही है नेटवर्क मार्केटिंग। जी सर और इससे सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो वो 2 तो हैं, उन 2 के और 2 हैं। जी बहुत बढ़िया सर। अभी सर ने जो बताया बहुत बढ़िया। अभी व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर को बुलाओ, सर आए, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। और जो हम बातचीत कर रहे हैं और हम जो महसूस कर रहे हैं कि सर के पास ना इतनी जानकारी है, इतनी बहुत सारी जानकारी है, वो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पा रहे। तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। और एक थोड़ी सी गलती हमसे ये हुई कि हमने सर आ रहे हैं ये बात हमने व्यूअर्स को यानी आप साथियों को नहीं बताई। तो अगला वीडियो हम जल्दी सर का डालेंगे, तो आप लोग यहाँ जरूर ये कमेंट्स करें कि आगे क्या पूछें हम सर से। जी जी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लेंगे यहाँ पे। और हम तहे दिल से और आपकी तरफ से भी सर का धन्यवाद करते हैं। और सर ने बहुत कीमती अपना टाइम जो हमें दिया है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सर। और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर दोबारा भी टाइम हमें जरूर मिले आपका। जी सर। और अब हम इसी के साथ आप Thank you. हमें जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद।